गाइस आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 को। एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी का कंट्रोल उसकी बॉडी पर आ चुका है और अब तक सुकुना ने काफी सारे लोगों को मार दिया था। ये देख करके यूजी यहाँ पर रोने लगता है और फिर यूजी अंदर जाने लगता है और उन सारी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि किस तरह से सुकुना ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल किया था। और वो ये भी सोचता है कि अगर वो पहले ही मर गया होता तो ये सब नहीं होता। और ना जाने कितने सारे लोगों ने उस पर भरोसा किया था, फिर भी काफी सारे लोग मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया। और वहीं स्टेशन के अंदर हमें नानामी को दिखाया जाता है जिसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और नानामी यहाँ पर इमेजिन करने लगता है कि वो एक बीच पर है जिसके चारों तरफ शांति ही शांति थी। और इधर नानामी टेलीफोन बूथ के आगे से गुजरता है जिसमें माहितो बैठा हुआ था। और जब नानामी अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे। और फिर नानामी सोचता है कि मलेशिया एक अच्छी जगह रहेगी, वहाँ पर वो किसी बीच पर जाकर के अपना घर बनाएगा और फिर वो उन सारी किताबों को पढ़ेगा जिसे उसने खरीदा था, लेकिन उन्हें पढ़ने का उसे कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अभी तो उसे फुशिगुरो को बचाना है और उसे माकी और नावितो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और इसके बाद नानामी इन सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को काटने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका होता है तो इन्हें भी मारने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो इन सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को किसी न किसी तरह से काट देता है और वो हर टाइम यही इमेजिन कर रहा था कि वो एक बीच पर है। लेकिन तभी माहितो नानामी के पीछे आकर के उसकी पीठ से हाथ लगा लेता है और उसी टाइम वहाँ पर यूजी भी आ जाता है और माहितो नानामी से उसके आखिरी वर्ड्स पूछता है। तभी नानामी हाइवारा का नाम लेते हुए कहता है कि ना जाने वो काम पर वापस क्यों आ गया। और तभी नानामी को अपने सामने हाइवारा दिखता है और हाइवारा नानामी के एक साथी था जो कि मारा गया था। और तभी नानामी खुद से ये कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यूजी से ये सब नहीं कह सकता। और हाइवारा फिर पीछे की तरफ इशारा करता है, फिर नानामी पीछे देखता है यूजी को और फिर नानामी पीछे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम आगे सब कुछ संभाल लेना। और इसके बाद माहितो नानामी को ब्लास्ट कर देता है और ये सब देख करके यूजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर माहितो कहता है कि बेरा नहीं हूं मैं, सब सुनाई देता है मुझे। इसके बाद यूजी गुस्से में माहितो की ओर भागता है और फिर माहितो यूजी की तरफ एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को छोड़ देता है जो कि काफी बड़ी बॉल बन जाती है कांटे वाली, लेकिन यूजी उस बॉल को आसानी से तोड़ देता है। फिर माहितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपिल टेक्निक का यूज करता है जिसमें वो काफी सारी सोल्स को एक साथ जोड़ सकता है और ऐसा करने से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का जो साइज है और उसकी पावर है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनता है जो कि यूजी को खाने वाला होता है, लेकिन यूजी उसका जबड़ा पकड़ के उसे रोक लेता है। लेकिन तभी उसके अंदर से माहितो आता है और उसके सर पे एक पंच मारता है जिससे यूजी के फेस पर कट लग जाती है। और उसके बाद माहितो अपने हाथ को चाकू के शेप में कन्वर्ट कर लेता है और वो फिर से यूजी के फेस पर हमला करता है, लेकिन इस बार माहितो का जो चाकू होता है वो टूट जाता है। और अब माहितो यहाँ पर कहता है कि अगर वो थोड़ी और जोर से मारता तो अब तक यूजी का सर कट चुका होता। और फिर यूजी यहाँ पर माहितो से पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। और इस पर पहले माहितो हंसता है और फिर कहता है कि उसे किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत नहीं है। और फिर माहितो अपने हाथ को जुनमे के फेस का बना देता है और उसमें एक चाकू मार देता है और माहितो कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। और यूजी यहाँ पर कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। फिर उसे नानामी की बात भी याद आती है और फिर वो ठंडे दिमाग से काम लेने की सोचता है और अपने हाथ से कर्स एनर्जी निकालने लगता है। और अब यहाँ पर माहितो भी यूजी को देख करके अपने हाथों में से कर्स एनर्जी निकालने लगता है और माहितो उस मॉन्स्टर का साइज बड़ा करने लगता है जिससे यूजी दबने लगता है। और माहितो सोचता है कि मैं अपनी टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता, इसलिए उसके हट को मुझे स्टेप करना होगा। और जैसे यूजी में पंच देने के लिए वो आगे बढ़ता है तो यूजी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके सिर में एक किक मारता है। और फिर माहितो उस मॉन्स्टर के जरिए यूजी को कुचलने और काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन यूजी उस मॉन्स्टर को ही काट देता है, जिसे देख करके माहितो कहता है कि अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। और फिर माहितो अपने हैंड को एक गन की शेप का बना लेता है और यूजी पे हमला करता है और अपने हाथों को भी बड़ा करके वो हमला करता है, लेकिन यूजी सब हमलों से बच जाता है। और फिर इन दोनों के बीच में एक लिफ्ट में भी लड़ाई होती है और फिर यूजी लिफ्ट के अंदर से बाहर आ जाता है और फिर से माहितो अपने बड़े से हाथ से यूजी पर हमला करता है, लेकिन यूजी फिर से उससे बच जाता है। और अब यहाँ पर माहितो सोचता है कि अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हुई तो यूजी का एक पंच भी उसे मारने के लिए काफी है। और इसलिए अब यहाँ पर माहितो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेड ह्यूमंस का यूज कर रहा था और यूजी भी यहाँ पर सोचने लगता है कि अब माहितो पहले से काफी ज्यादा चालाक हो चुका है। और अब यहाँ से माहितो भाग जाता है और यूजी भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे 2 लड़के दिखाई देते हैं और वो लड़के डरते हुए यूजी से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। बट तभी यूजी उन लड़कों से कहता है कि तुम किसी सेफ जगह पर जाकर के छुप जाओ। लेकिन तभी एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ आता है जो कि यूजी को काफी जोरदार पंच मारता है और माहितो उस लड़के के पूरी बॉडी से बाहर आ चुका था और दूसरे लड़के की बॉडी को वो तलवार बना लेता है। और माहितो यहाँ पर चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाए और इसलिए माहितो के पास अब भी एक हुक्म का हिक्का है। और अब हमें यहाँ पर 2 घंटे पीछे का सीन दिखाया जाता है जब ये सारे कर्स यूजी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड जोगो अब भी यहाँ पर नहीं चाहता था कि माहितो यूजी को मारे, तो इसके लिए माहितो अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है ताकि वो यूजी को जल्दी ढूंढ सके और वो जोगो को एक जगह पर अटका देता है, जिससे जोगो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाती है और माहितो की एक बॉडी तो यूजी के सामने और दूसरी बॉडी नोआरा के सामने खड़ी है और नोआरा माहितो को देख करके पहचान जाती है कि ये वही कर्स है जिससे यूजी के साथ में फाइट हुई थी, जिसे देख करके माहितो खुश हो जाता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। फिर नोआरा कहती है कि तुम पॉपुलर तो हो लेकिन एक डरपोक की तरह भागने में। और अब यहाँ पर माहितो नोआरा को मारने का डिसीजन लेता है और नोआरा भी यहाँ पर माहितो से लड़ने
करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि अब तक उसने कुछ भी खास नहीं किया था और नोआरा को अच्छी तरीके से मालूम था कि मुझे माइतो के हाथों से दूर रहना है। और अब नोआरा माइतो के ऊपर वाले बोर्ड पर कीले मारती है, इससे माइतो को लगता है कि नोआरा का निशाना बेकार है, लेकिन तभी वो बोर्ड नीचे गिरता है और उस बोर्ड के सहारे वो माइतो में किक मारती है और 2 कीले घुसेड़ देती है उसके सर में। और अब माइतो कहता है कि टेक्निक तो अच्छी थी लेकिन इस टेक्निक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और अब माइतो सोचता है कि ये लड़की जरूर यूजी की कोई करीबी दोस्त होगी, इसलिए वो इस लड़की की लाश ले जाकर के यूजी को दिखाएगा जिससे यूजी अंदर से काफी ज्यादा टूट जाए। एंड इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।